नमस्कार। जनता सेवा 93 में आपका स्वागत है। मैं मनोज यादव। आज हम आपको एक ऐसी आयुर्वेदिक दवाई के बारे में बताएंगे जिससे कि जो बीपी लो और बीपी हाई की जो परेशानी है वो हमेशा के लिए आप उससे छुटकारा पा सकें। तो हम आपका ज़्यादा समय न लेकर मेन आयुर्वेदिक औषधि पे आते हैं कि आप तुलसी के बीज लीजिए। तुलसी के बीजों को आप किसी मिट्टी के बर्तन में, छोटे से जैसे कुल्हड़ होता है, कुल्हड़ मिट्टी के बर्तन में भिगो लीजिए, पर ज़्यादा मात्रा में नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम या 20 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन भिगोइए। वो सुबह ऐसे हो जाएंगे कि जैसे गोंद की तरह हो जाते हैं, वो हो जाएंगे जैसे। इसको आप अनार के 50 ग्राम रस में या 100 ग्राम रस में आप प्रतिदिन खाली पेट सेवन कीजिए। सेवन करने के बाद में आप 1 से 2 घंटे तक खाने का प्रयोग ना करें, कोई हार्ड खाना ना खाएं। इससे हमेशा आपको बीपी और बीपी की समस्या से हमेशा छुटकारा मिल सकता है। और यह एक चीज़ में और लाभकारी आती है कि जो आपकी एनस हैं, जो आपकी एनस हैं ब्लड की, जिसे कोई ब्लॉक हो जाती है या सही रूप से नहीं चलती हैं, और यानी आपको जैसे कहीं दर्द इसमें रहता है, एनस में ब्लॉक हो जाती हैं, तो तुलसी के बीज के भिगो के सेवन करने से और अनार के रस के साथ में सेवन करने से आपके एनस की जो वो हमेशा के लिए खुल जाती हैं, ना ही कहीं से ब्लॉक होती हैं, ना ही आपके शरीर में दर्द होगा, ना ही कुछ होगा। इससे आप छुटकारा हमेशा के लिए पा सकते हैं। पहले आयुर्वेदिक औषधि तो यह बहुत लाभकारी है, इसे हल्के में ना लीजिए। कृपया करके आपको बीपी हाई की प्रॉब्लम है, या आपके नसों में दर्द होता है, या बीपी से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, सिर में दर्द होता है, तो इससे आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। ना ही आपके हाथ पैरों में दर्द होगा, ना ही किससे दर्द होगा। यह कोई सेहत आपकी बनेगी, ब्लड आपका बनेगा, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तुलसी के बीज एक बहुत ही लाभकारी हैं, पर इनको हर एक कोई नहीं बताता, ना ही हर एक किसी को इस चीज़ के बारे में पता है। जिसने प्रयोग की है, ये बड़े बड़े जो अनुसंधान हैं, जो छोटे कस्बों में जो आयुर्वेदिक उपचार करने वाले हैं, उनको पता होती है। आदमी आमतौर में क्या कहता है कि ये छोटी से एक तुलसी के बीज ही तो हैं, कोई आयुर्वेदिक औषधि नहीं, पर इसके गुणों के बारे में आप नहीं जानते। अगर आप इसके गुणों के बारे में जान जाएंगे तो आप इसका सही तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। आप अंग्रेज़ी दवाइयों के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं, ना ही अंग्रेज़ी दवाई खाने से आपको जो दूसरी प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है वो भी नहीं होगी। तो आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि आप हमारी इस दवाई का प्रयोग कीजिए और औरों को भी बताइए। पहले आप प्रयोग कीजिए, आपको आराम लगे तो दूसरों को बताइए। सिर्फ है आपसे निवेदन है कि हम इस दवा का प्रयोग जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं और देश को निरोगी बनाना चाहते हैं। अगर आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है या किसी प्रकार से, जितनी भी हमने वीडियो गेरी हैं जनता सेवा 93 के नाम से, अगर किसी को दवाई के बारे में नहीं समझ में आ रहा है या कोई विस्तार से पूछना चाह रहा है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9582588908। केवल इस पर व्हाट्सएप ही मैसेज कीजिए, आप अपनी परेशानी बताइए। अगर आपको दवाई नहीं मिल रही है तो हम उस दवाई को बना करके आपके यहाँ कोरियर करेंगे। आपसे सिर्फ इतना ही नॉर्मल चार्जेस लिया जाएगा
जिस प्रकार की ये दवाई है, ज़्यादा नहीं, अगर आपको कोई दवाई नहीं समझ में आ रही है, एक तो आपको जो हम बताते हैं वो समझ में आ जाएगी, नहीं आपको पौधा मिलता है, आप यूट्यूब पर रिसर्च कीजिए, यूट्यूब पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत सी आ जाती हैं, उन पे ही ये दवाई केवल विधि हमारे कीजिए कि हम किस प्रकार से आपको बताते हैं, क्योंकि विधि इम्पोर्टेंट होती है और उससे जो वो बताने के लिए विधि से बताने के लिए जो साइड इफ़ेक्ट ना हो, किस प्रकार से यूज़ करें, किस प्रकार से ना करें। दवाई तो हर एक कोई बता देता है, पर उस प्रकार से यूज़ नहीं कर पाते लोग बाग, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो वो कहते हैं हाँ जी कैसे वैद्य हैं, कैसे दवाई बताने वाले हैं, इससे तो हमें नुकसान हुआ है। तो हमारी जो विधि है, हम पूर्ण विधि बताते हैं आपको, उस विधि से आप विधि के अनुसार चलेंगे तो उस बीमारी से हमेशा के लिए निरोगी हो सकते हैं, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि दवाइयाँ हम यूज़ करी कराई आपको बताते हैं, बड़े बड़े जो गांव में कस्बों में होते हैं वैद्य, उनके पास में हम बैठ के बात विमर्श करके तब वीडियो बनाते हैं आपकी। ऐसे नहीं कि हमने फालतू वालतू की वीडियो डाल दी और आपको कोई यूज़ करे और वो हो जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ हमारा यही उद्देश्य है कि जन जन तक ये हमारी औषधियों के बारे में पता चले और आप हमेशा के लिए निरोगी रहें। धन्यवाद। जय जय राधे श्याम, जय जय धन्वंतरि।